गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 92वां सर्ग। भारत को भारद्वाज मुनि से जाने की आज्ञा लेते हुए श्री राम के आश्रम पर जाने का मार्ग जानना और मुनि को वहाँ से माताओं का परिचय देकर वहाँ से चित्रकूट के लिए सेना सहित प्रस्थान करना। परिवार सहित भरत इच्छानुसार मुनि का आतिथ्य ग्रहण करके रात भर आश्रम में रहें। फिर सवेरे जाने की आज्ञा लेकर महर्षि भरद्वाज के पास गए। पुरुष सिंह भरत को हाथ जोड़े अपने पास आया देकर भरद्वाज जी अग्निहोत्र का काज करके बोले, निष्पाप भरत, क्या तुम्हारे इस आश्रम में तुम्हारी यह रात सुख से बीती? क्या तुम्हारे साथ आए हुए सब लोग इस आतिथ्य से संतुष्ट है, यह बताओ। तब भरत ने आश्रम से बाहर निकले उस उत्तम तेजस्वी महर्षि को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं संपूर्ण सेना और सवारी के साथ यहाँ सुखपूर्वक रहा हूँ तथा सैनिकों सहित मुझे पूर्ण रूप से तृप्त किया गया है। सैनिकों सहित हम सब लोग ग्लानि और संताप से रहित होकर उत्तम अन्न पान ग्रहण करके सुंदर गुहों का आश्रय लेकर बड़े सुख से रात भर रहे हैं। भगवान मुनि श्रेष्ठ, अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार आपकी आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाई के समीप प्रस्थान कर रहा हूँ। आप मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखिए। धर्मज्ञ मुनीश्वर, बताइए, धर्मप्राण महात्मा श्री राम का आश्रम कहाँ है, कितना दूर है और वहाँ पहुँचने के लिए कौन सा मार्ग है, इसका भी मुझे स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। इस प्रकार पूछे जाने पर महातपस्वी महातेजस्वी भरद्वाज मुनि ने भाई के दर्शन की लालसा वाले भरत को इस प्रकार उत्तर दिया। भरत, यहाँ से 2.5 योजन 10 कोस की दूरी पर एक निर्जन वन में चित्रकूट नामक पर्वत है। वहाँ के झरने और वन बड़े ही रमणीय हैं। प्रयाग से चित्रकूट की आधुनिक दूरी लगभग 28 कोस है। उसके उत्तम किनारे से मंदाकिनी नदी बहती है, जो फूलों से लदे हुए सघन वृक्षों से आच्छादित रहते हैं। उसके आसपास का वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित है। तुम नदी के उस पार चित्रकूट पर्वत है। तात वहाँ पहुँचकर तुम नदी और पर्वत के बीच में श्री राम की पर्ण कुटी देखोगे। वह दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चय उसी में निवास करते होंगे। सेनापति, तुम यहाँ से हाथी घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना से लेकर पहले जमुना के दक्षिण किनारे से जो मार्ग गया है उससे जाओ। आगे जाकर 2 रास्ते मिलेंगे, उसमें से जो रास्ता बाएं दाबकर दक्षिण दिशा को गया है उसी से सेना को ले जाना। महाभाग, उसी मार्ग से चलकर तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन पा जाओगे। अब यहाँ से प्रस्थान करना है। यह सुनकर महाराज दशरथ की स्त्रियाँ, जो सवारी पर ही रहने योग्य थी, सवारी को छोड़कर ब्रह्म ऋषि भरद्वाज को प्रणाम करके चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल और दीन हो गई देवी कौशल्या, जो काँप रही थी, सुमित्रा देवी के साथ उन्होंने दोनों हाथों से भरद्वाज मुनि के पैर पकड़ लिया। तत्पश्चात जो अपने असफल कामना कारण सब लोगों के लिए निंदित हो गई, उसके कई ने लज्जित होकर उन मुनि के चरणों का स्पर्श किया और उन महामणि भगवान भरद्वाज की परिक्रमा करके दीनचित होकर भरत के पास आके खड़ी हो गई। तब महामुनि भरद्वाज ने वहाँ भरत से पूछा, रघुनंदन, तुम्हारी इन माताओं का विशेष परिचय क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। भरद्वाज के इस पूछने पर बोलने की कला में कुशल धर्मात्मा भरत ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप जिन्हें शोक और उपवास कारण अत्यंत दुर्बल और दुखी देख रहे हैं, जो देवी से दृष्टि गोचर हो रही है, ये मेरे पिता की सबसे बड़ी महारानी कौशल्या है। जैसे अदिति ने धाता नामक आदित्य को उत्पन्न किया, उसी प्रकार कौशल्या देवी ने सिंह के समान पराक्रम सूचक गति से चलने वाले पुरुष सिंह श्री राम को जन्म दिया है। इनकी बाईं बाँह से सटकर जो उदास मन वाली खड़ी है तथा दुख से आतुर है और आभूषण शून्य होने से वन के भीतर झड़े हुए पुष्प वाले कनेर के डाल के समान दिखाई देती है। यह महाराज की मछली रानी देवी सुमित्रा है। सत्य पराक्रमी वीर तथा देवताओं के तुल्य कांति वाले ये दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन्हीं सुमित्रा देवी के पुत्र हैं, और जिनके कारण पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण यहाँ प्राण संकट की अवस्था वनवास में जा पहुँचे हैं तथा राजा दशरथ के पुत्र वियोग का कष्ट पाकर स्वर्गवासी हुआ, जो स्वभाव से ही क्रोध करने वाली, अशिक्षित बुद्धि वाली, गर्बीली, अपने आप को सबको अधिक सुंदरी और भागवती समझने वाली तथा राज्य का लोभ रखने वाली है, जो सकल सूरत से आर्जा होने पर वास्तव में अनार्जा है, इस कैकेयी को मेरी माता समझिए। वो बड़ा ही क्रूर और पापपूर्ण विचार रखने वाली है। मैं अपने ऊपर जो महान संकट आया हुआ देख रहा हूँ, इसका मूल कारण यही है। अश्रुगत बानी से इस प्रकार लाल आंखें पुरुष सिंह भरत रोष से भरकर फुफकारते हुए सर्प की भांति लंबी सांस खींचने लगे। उसी समय ऐसे बात कहते हुए भरत से रामावतार के प्रयोजन को जानने वाले महाबुद्धिमान महर्षि भारद्वाज ने उनसे बात कही, भरत, तुम कैकेयी के प्रति दीन दृष्टि न करो। श्री राम का यह वनवास भविष्य में बड़ा सुखद होगा। श्री राम के वन में जाने से देवताओं, दानों और परमात्मा के चिंतन करने वाले महर्षियों के जगत में हित ही होने वाला। श्री राम का पता जानकर मुनि का आशीर्वाद पाकर कृत हुए भरत ने मुनि का मस्तक झुकाकर
झुका मुनि को मस्तक झुका उनकी प्रतीक्षा करके जाने की आज्ञा लेकर सेना को कूच करने के लिए तैयार नहीं होने का आदेश दिया। तदंतर अनेक प्रकार के वेशभूषा वाले लोग बहुत से दिव्य घोड़ों दिव्य रथों जो स्वर्ण से विभूषित थे जोत कर यात्रा के लिए उन पर आए। बहुत से हथनियाँ हाथी और जो सुनहरे रस्सों से कसे गए जिनके ऊपर पताकाएँ फहरा रहे थे वर्षा काल से गरजते हुए मेघों के समान घंटानाद करते हुए वहाँ से प्रस्थित हुए। नाना प्रकार के छोटे बड़े बहुमूल्य वाहनों पर सवार होकर उनके अधिकारी चले और पैदल सैनिक अपने पैरों से यात्रा करते रहे। तत्पश्चात कौशल्या आदि रानी उत्तम सवारियों पर बैठकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से प्रसन्नतापूर्वक चले। इस प्रकार श्रीमान भरत नवोदित चंद्रमा और सूर्य के समान कांतिमंत शिविका में बैठकर आवश्यक सामग्री के साथ प्रस्थित हुए। उस शिविका को कहारों ने अपने कंधों पर उठा रखा था। हाथी घोड़ों से भरी हुई विशाल वाहिनी दक्षिण दिशा में घेर कर उमड़े हुए महामेघों के घटा के समान चल पड़ी। गंगा के उस पार पर्वतों तथा नदियों के निकटवर्ती वनों को जो मृगों और पक्षियों से सेवित थे लांघ कर वो आगे बढ़ गए। उस सेना के हाथी और घोड़े के समुदाय बड़े प्रसन्न थे। जंगल के मृगों और पक्षियों समेत को भयभूत करते हुए भरत की सेना उस विशाल वन में प्रवेश करके वहाँ बड़ी शोभा पा रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 4 रामायण आदि काम अयोध्या कांड में 92वां सर्ग पूरा हुआ।